जय माता दी दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रा में एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में आपने अगर ये एक काम कर लिया तो माता रानी की कृपा साल भर आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि माता रानी की पूजा के दौरान की गई एक गलती से आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। ये सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम बात करते हैं माता रानी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। जय माता दी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रा 2026 के बारे में। और ये जानते हैं कि नवरात्रा कब से शुरू हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, नवरात्रा में इस बार कौन कौन से योग बन रहे हैं, कन्या पूजन कब होगा, नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा, और एक ऐसी जरूरी बात जो नवरात्रि के 9 दिन में हमें कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि के दौरान माता रानी अनजाने में ही आपसे नाराज हो जाएंगी और व्रत का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी अच्छे से मिल सके। वीडियो को दोहरा बिल्कुल ना छोड़ें। 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। इस बार पहले ही दिन से 3 दुर्लभ योग शुरू हो रहे हैं। शुक्ल योग, ब्रह्म योग और स्वार्थ सिद्धि योग। दुर्लभ योग लगभग 48 साल बाद आया है, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना का उत्तम मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इन दोनों ही शुभ योगों में आप घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रा के दौरान कोई भी तिथि क्षय नहीं हुई है, न तो बढ़ी है और न ही घटी है, तो पूरे 9 दिन तक माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं माता रानी के किस रूप की किस दिन पूजा की जाएगी। प्रतिपदा 19 मार्च गुरुवार माँ शैलपुत्री की पूजा, द्वितीया 20 मार्च शुक्रवार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, तृतीया 21 मार्च शनिवार माँ चंद्रघटा की पूजा, चतुर्थी 22 मार्च रविवार माँ कुष्मांडा की पूजा, पंचमी तिथि 23 मार्च सोमवार माँ स्कंद माता की पूजा, पंचमी 23 मार्च सोमवार स्कंद माता की पूजा, षष्ठी 24 मार्च मंगलवार माँ कात्यायनी की पूजा, सप्तमी 25 मार्च बुधवार माँ कालरात्रि की पूजा, अष्टमी 26 मार्च गुरुवार माँ महागौरी की पूजा, नवमी 27 मार्च शुक्रवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस बार महाअष्टमी 26 मार्च और नवमी 27 मार्च को है। इन दोनों ही दिनों में कन्या पूजन किया जाएगा। वैसे तो माता रानी के 9 दिन सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को सबसे उच्च माना गया है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जिस दिन घट स्थापना की जाती है उससे लेकर नवमी तक की सारी पूजा आप विधिवत कीजिए। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतिपदा तिथि और अष्टमी का व्रत रख लीजिए और कन्या पूजन कीजिए, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, माँ भाव की भूखी है। अगर आप घट स्थापना नहीं कर पाते तो भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता रानी पूजा से ज्यादा भाव को महत्व देती है। अब जानते हैं पूजा में कितनी कन्याएं होनी चाहिए और कितनी उम्र की होनी चाहिए। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि 2 से 10 साल की आयु की 9 छोटी बच्चियां देवी दुर्गा के 9 रूपों का जीवित रूप मानी जाती है। कई जगहों पर एक 10वें बच्चे लड़के को भी बुलाया जाता है जो भैरव का प्रतीक माना जाता है। भैरव को अवश्य खाना खिलाएं। सही रूप में हमें नव दुर्गा के साथ एक लड़के को जरूर भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जहाँ माँ का वास है वहाँ भैरव भी साथ है। अक्सर नवरात्रा के दौरान ये प्रमुख रूप से गलती की जाती है कि हम लड़के को भोजन नहीं कराते और भैरव को भूखा ही रखते हैं, जिससे आपको दुर्गा पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आप भैरव के रूप में एक लड़के को भोजन जरूर कराएं। वैसे तो नवरात्रा के दौरान 9 कन्याओं को भोजन करवाना अनिवार्य है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती है तो आप 3, 5 व 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में आप चुनरी, चूड़ियां आदि कन्याओं को अवश्य भेंट करें। पूर्ण विधि विधान के साथ नव दुर्गा पूजन करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। तो एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक जय माता दी।
माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।